अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक जो है वो टॉपिक है एमसीक्यूज फॉर ईकेट, यानी पाकिस्तान की जो भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी उनकी एंट्री टेस्ट के लिए ईओटीपी, ठीक है, सर्किल के बारे में कुछ एमसीक्यूज पे हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है, इफ अ प्लेन कट्स वन नेपी ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो सबसे पहले यू नो इस तरीके से ये जो बनती है ऊपर, ये राइट सर्कुलर कोन कहलाएगी, और इस तरीके से ये ऐसे नीचे भी बनती है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां से ये एक जनरेट लाइन है, ये जनरेट लाइन है, और यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है, तो इस वर्टेक्स में क्या होगा, यहाँ पे इसकी ये एक नेक बनेगी और इसकी यहाँ पे नेक भी बनेगी। तो ये सर्कुलर कोन है और ये इसका सेंटर है। सेंटर से ये सीधा इस तरीके से इसकी हाइट है। तो इस पूरे का नाम क्या है? ये है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन। तो इस राइट सर्कुलर कोन पे डिस्कस है सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला, इनके बारे में, पैराबोला, क्योंकि दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ कोन, यानी कॉनिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि इफ अ प्लेन कट्स वन नेप ऑफ अ राइट सर्क्यूलर क्या, राइट सर्क्यूलर कोन, वन परपेंडिकुलर, यानी राइट सर्कुलर कोन को कट तो करे, लेकिन क्या हो कि उसकी जो नेपी है वो परपेंडिकुलर है इस तरीके से। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है सर्किल, यानी इस कोन का नाम क्या है? इस कोन का नाम सर्किल है। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि कटिंग प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेटर ऑफ कोन एंड कट ओनली वन नेपी। स्टूडेंट, ये अपने पास है, फर्ज कीजिए इसमें अगर इस तरीके से कोई कट कर रहा है, जैसे ये है, इस तरीके से कट कर रहा है, या इसको इस तरीके से कट कर रहा है यूं, तो क्या बनेगा? या इस तरीके से सिंपली, या ओनली इस तरीके से, या इसको इस तरीके से कट कर रहा है ऐसे, या इसको इस तरीके से कट कर रहा है ऐसे। तो इसका मकसद है कि ये जो बनेगा उसका नाम है पैराबोला। अच्छा, आगे कह रहा है कि अगर इन द एक्स वाई प्लेन सर्कुलर कोन मौजूद है, कटिंग प्लेन इज स्लाइटली टिल्टेड एंड कट्स ओनली वन नेप। अगर वन नेप को ओनली कट करे तो उसका नाम क्या है? एलिप्स है। जैसे लाइक दिस, इस तरीके से बन जाए कोई यू, और फिगर जो है वो ऐसे सर्किल नहीं लेकिन स्फेरिकल इस तरीके से, या इस तरीके से बन जाए, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टूडेंट एलिप्स। फिर कह रहा है कि प्लेन इंटरसेक्ट बोथ नेपीज बट डज नॉट कंटेन दी वर्टेक्स। इसका मकसद है कि इस वर्टेक्स को कट नहीं कर रहा है, इस तरीके से है और इस तरीके से यूं नीचे भी है। तो इसका मकसद ये ऊपर भी बन गया और बिल्कुल इन द सेम वे इस तरीके से नीचे भी बन गया। तो कौन जो होगी उसका नाम है हाइपरबोला। और इसी तरीके से एक्स वाई प्लेन में ये अपने पास राइट सर्कुलर कोन है, लेकिन कटिंग प्लेन पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ अ कोन, यानी कटिंग प्लेन इस कोन से पास हो रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से पास हो रहा है, यहाँ ये, या इस तरीके से यहां तक, या इस तरीके से यहां तक बन रहा है। तो इसका नाम है जनरेट, नहीं डी जनरेट, यानी डी होना वापस। इसलिए ये है कोन के बारे में, राइट सर्कुलर कोन पे। और आगे हम जब कोनिक के टाइप पढ़ेंगे उन पे हर एक की अलग अलग फिगर बनाएंगे। अब आगे क्वेश्चन है, आज का जो टॉपिक अपना है वो है सर्किल के बारे में। द सेंटर ऑफ द सर्किल,
ये स्टूडेंट अपने पास एक सर्किल है, x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर इज 36। तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इस तरीके से ये शो हो रहा है। अब आप देखोगे तो ये x माइनस एच ये कंपेयर कर रहा है इसको x प्लस 3 को, तो यहां से ये x x कैंसिल, h की वैल्यू मिलेगी -3। इसको मैंने रीअरेंज किया, जैसे ये y माइनस के, ये इस y माइनस 5 को कंपेयर करने से ये y में कैंसिल, माइनस माइनस में कैंसिल, वी गेट k इज 5। और डियर स्टूडेंट ये रेडियस स्क्वायर ये शो कर रहा है 36 को, तो यहां से रेडियस मिलेगा 6। तो क्या होगा, ये सेंटर की x वैल्यू है एब्सिसा और ये सेंटर की y वैल्यू है ऑर्डिनेट। अब ये अपने पास ऑप्शन है, तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, और बहुत आसान वैसे भी है, या प्लस है तो माइनस बन जाएगा, या माइनस है तो प्लस बन जाएगा। ये सेंटर ऑफ द सर्किल है। और इसी में एक और क्वेश्चन भी है, वो ये कि कभी क्वेश्चन ये भी करेगा कि बेटा ये अपने पास एक सर्किल है, इक्वेशन, इसका सेंटर इज इन डैश क्वाड्रेंट। तो अब आपने देखा कि x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी साबित हुआ इट इज सेंटर ऑफ सर्किल एंड इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यस स्टूडेंट, अगर फर्ज कीजिए इसमें क्वेश्चन करे कि ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है, इसका रेडियस बताओ, तो ये ऑप्शन में 36 होगा, लेकिन 36 है आर स्क्वायर, तो अंडर रूट करने से रेडियस कितना होगा, रेडियस 6 होगा। तो एक ये भी एमसीक्यू इससे मिल गया, दूसरा ये वाला सेंटर फाइंड करना, और तीसरा सेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में, इस एक क्वेश्चन से हमें 3 एमसीक्यू मिल गए। और इसी तरीके से स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है द सेंटर ऑफ द सर्किल, और इसमें एक फर्क है क्या, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये पूरी सर्किल की इक्वेशन है। यहां पे हमें एक पॉइंट चेक करनी है, वो ये पॉइंट चेक करनी है कि थोड़ा सा वैसे मुश्किल है, मैं आपको टिपिकल से आसान करके दिखाता हूं। ये जो x के साथ 10 है, इसको नेगेटिव हाफ कीजिए। डियर स्टूडेंट, नेगेटिव हाफ का मतलब क्या है कि ये जो 10 है ना, इसको हाफ करोगे तो ये 5 होगा। नेगेटिव मीन्स यहां पे अगर प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, कॉमा, और ये y की वैल्यू अपने पास है -8, y के साथ कोफिशिएंट, इसका हाफ क्या होगा, हाफ तो 4 होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस का माइनस। अब ये अपने पास है सेंटर ऑफ द सर्किल हो गया। अब हम चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप चेक करो कि ये डी ऑप्शन सही बिल्कुल नजर आ रहा है। और इसमें क्वेश्चन है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में, सर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, फिर भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में शामिल है। यानी रिपीट कर रहा हूं कि एक्स के साथ कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, वाई के साथ कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, तो ये सेंटर बन जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा तरीका मैं सिखाऊं कि डियर स्टूडेंट ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 0 करो अलग, और वाई स्क्वायर माइनस 8x इसको 0 के बराबर करो, फिर इसका डेरिवेटिव बनाओ। तो x के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 10x का डेरिवेटिव 10x 1 इक्वल टू 0। तो ये 2x इज इक्वल टू 10 नेगेटिव, तो x क्या बनेगा, 2 इसको डिवाइड करेगा -5, वाकई x की वैल्यू -5 है। या इसका भी डेरिवेटिव किया जाए तो y के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y माइनस 8y, y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y 1। तो डियर स्टूडेंट ये 8 होगा पॉजिटिव, और y मिलेगा हमें 2 डिवाइड करने से 4। यह सेंटर ऑफ सर्किल मिल गया। अच्छा, हम आगे चलते हैं कि यहां कह रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्किल चाहिए। यहां पे भी आपको मैं क्वेश्चन सिखाऊं कि ये कह रहा है कि ये जो सर्किल है इसका रेडियस चाहिए, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि इसका सेंटर चाहिए।
तो डियर स्टूडेंट वही सेम तरीका, इसका नेगेटिव हाफ क्या होगा सर, ये 4 है इसलिए 2 होगा हाफ, ये प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस, ये -2, और यहाँ पे ये y के साथ 6 है पॉजिटिव, तो हाफ होगा -3। उसने पूछा नहीं है लेकिन हमने एक एमसीक्यू बनाया कि इस गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल का सेंटर ये। अब सवाल है ये सेंटर कहां पे, क्वाड्रेंट कौन सा है सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, x नेगेटिव y नेगेटिव। अब सवाल है कि इसका रेडियस फाइंड करने का फार्मूला है, ये फार्मूला भी एक एमसीक्यू है, g² f² माइनस c। अब आपके जहन में होगा कि सर ये g² f² c² कहां से आएगा, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, 2gx और 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो ये 2gx, इसको हम कंपेयर करेंगे, यहां x की वैल्यू है 4x, तो यहां से हमें g की वैल्यू 2 मिलेगी, और 2fy इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, 6y से, तो जब 6y से कैंसिल f की वैल्यू मिलेगी हमें 3, और c अपने पास, c मीन्स कांस्टेंट, इसमें 1 है, तो 1 2 3 इन तीनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो रेडियस बन जाएगा g का स्क्वायर 4, f का स्क्वायर 3, 9 और -1, तो ये टोटल क्या होगा 13, 13 से एक कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 12 यूनिट। तो अपने पास इनमें से कोई ना कोई एमसीक्यू है। यस स्टूडेंट, ये बी नंबर बिल्कुल सही है, r इज स्क्वायर रूट ऑफ 12 यूनिट। तो इसी तरीके से आगे हम क्वेश्चन नंबर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये लिखा हुआ है कि व्हिच इज अ डीजनरेट कोनिक, तो कोनिक को डीजनरेट लाइन करेगी हमेशा, तो यस ये ऑप्शन लाइन, ये लाइन आ गया। क्यों, ये पहले मैंने पढ़ाया, यहां से एक लाइन पास होगी वर्टेक्स से, तो ये डीजनरेट कहलाएगी, तो ये लाइन है, लाइन डीजनरेट हो जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द सर्किल इज ऑलवेज डैश, यस 0, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एंटी टेस्ट के लिए। तो एक्सेंट्रिसिटी क्या है, वैसे एक रेशो है जो हम कौन में पढ़ेंगे, रेशो कहां से, ये रेशो है फोकस पॉइंट से लेकर कोनिक पॉइंट तक, डिवाइड या रेशो कोनिक पॉइंट से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक, इनके दरमियान जो रेशो है वो लेस देन 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो इनसे हमें मिलेगी पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। हमारा अभी ये टॉपिक नहीं है, वैसे एक इंपॉर्टेंट सवाल है वो सिखाऊं, वो ये है कि सर्किल, नोट कीजिए, सर्किल इज स्पेशल टाइप ऑफ डैश, ये म्यूट में आया हुआ क्वेश्चन है, स्पेशल टाइप ऑफ डैश, तो फिर ऑप्शन होगा कि स्पेशल टाइप ऑफ पैराबोला, स्पेशल टाइप ऑफ हाइपरबोला। तो इन दोनों में ओपन फिगर है, क्लोज नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, तो एक है इलिप्स, ये ऑप्शन सही है, यानी इलिप्स होगा इस तरीके से, या होगा इस तरीके से, और सर्किल होगा इस तरीके से जिसमें सेंटर से इक्यू डिस्टेंस है रेडियस। तो याद रखो, इस इलिप्स से जो बनेगा वो सर्किल होगा, इट मींस सर्किल इज स्पेशल टाइप ऑफ डैश, तो आप इलिप्स को करोगे टिक, लेकिन इसकी एक्सेंट्रिसिटी ई क्या होगी, वो हमेशा 0 होगी। यस, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद सेंटर एट द ओरिजिन एंड द डायमीटर 10 इज डैश, यानी ए बी सी डी आर गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को यहां पे लिखें तो ये है x² प्लस y², लेकिन जो रेडियस है, रेडियस अपने पास क्या है, रेडियस स्क्वायर 100 है, तो r में बनेगा 10,
यस डियर स्टूडेंट, जब रेडियस 10 है तो डायमीटर डबल बनेगा, यहाँ पे 20 आएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब हम आगे जाएंगे ऑप्शन नंबर बी को चेक करने के लिए। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये 25 है, तो ये 25 रेडियस का स्क्वायर है, तो क्या होगा रेडियस, रेडियस 5 होगा। तो डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस, इसलिए ये 5 यहाँ पे आएगा, 2 5 आर 10, ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसलिए हम टिक करेंगे, सर्किल करेंगे बी ऑप्शन। और इसी तरीके से अपने पास क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इफ रेडियस इज 5, ये सर्किल की इक्वेशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट को यहां से जी की वैल्यू करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, जी की वैल्यू यहां से हाफ होगी, यानी 3, और यहां से एफ की वैल्यू चाहिए, वो होगी हाफ -2, और सी यानी कांस्टेंट वो अपने पास है के। ये कहां से मिला, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में सिखाया, इट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इस जनरल इक्वेशन में ये 2gx इससे 3 मिलेगा, ये 2fy इससे f मिलेगा, ये c वो k है अपने पास। तो रेडियस का फार्मूला ये है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और रेडियस अपने पास गिवन है 5 यूनिट, तो यहाँ पे 5 आ गया, और g का स्क्वायर 9, और -2f स्क्वायर 4 माइनस k। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से ये 25 और 9 और 4 13 माइनस के। अब सवाल है कि अंडर रूट कहां गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से अंडर रूट कैंसिल, ये के इस तरफ शिफ्ट पॉजिटिव, और जब ये 25 इस तरफ शिफ्ट होगा तो 13 से कैंसिल, वही गेट -12। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे के की वैल्यू आएगी -12। अब हम ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल सही है। इस तरीके से ये एमसीक्यू हल गया। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 13 कह रहा है द सेंटर ऑफ द सर्किल इज डैश। सबसे पहले यहां से सेंटर निकालना है। तो जैसे पहले मैंने सिखाया, इस एक्स के साथ कोफिशिएंट उसका नेगेटिव हाफ सेंटर के लिए, क्योंकि सेंटर का जनरल फार्मूला ये है। ये जनरल फार्मूला कब यूज होगा, जब अपने पास एक इक्वेशन गिवन है इस तरीके से, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इसका नेगेटिव हाफ क्या होगा, -g, इसका नेगेटिव हाफ क्या होगा, -a। तो यहां पे ये लिखा हुआ है, कहां पे, ये 6 x के साथ, तो इसका नेगेटिव हाफ यानी 3 और माइनस, लेकिन इसमें कोई y है ही नहीं, इसलिए y की वैल्यू 0 होगी। और हमें पता है जब x की वैल्यू नॉन जीरो और y की वैल्यू 0, तो हमेशा पॉइंट होगी ऑन x एक्सिस, क्योंकि ऑन x एक्सिस हमेशा y 0 और ऑन y एक्सिस हमेशा x 0। तो इसको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सर्किल, इनकी भी हमें जरूरत है। तो एक है हमारे पास ये वाली, टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ सर्किल आर डैश ऑफ ईच अदर। इसका मकसद ये एक सर्किल है, अगर ये अपने पास टेंजेंट है, टेंजेंट मींस लाइन टच दी सर्किल, और ये रेडियस है, तो आप देखोगे रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर, तो ऑप्शन आएगा पैरेलल, परपेंडिकुलर वगैरह, तो हम लिखेंगे इसको परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर नहीं आएगा तो इसका दूसरा नाम है ऑर्थोगोनल। इस तरीके से अपने पास ये वाला क्वेश्चन है कि एंगल इन सेमी सर्किल इज ऑलवेज डैश। अक्यूट एंगल वो है जो 90 से छोटी है, ऑब्ट्यूज एंगल वो है जो 90 से बड़ी है, राइट एंगल वो है जो इक्वल टू 90 है। अब सवाल ये है कि एक ये अपने पास सर्किल है और ये सेमी सर्किल बन गया। सेमी मींस डायमीटर जो है वो सर्किल को हमेशा सेमी करेगा। ये एक सेमी हाफ सर्किल, ये दूसरा हाफ। फर्ज कीजिए मैंने एक सेमी सर्किल लिखा,
अच्छा, एक सवाल है, एंगल इन सेमी सर्किल। फर्ज कीजिए यहां से लेकर यहां तक टू एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, और यहां पे कहीं भी एक पॉइंट ऑन द सर्किल है। अगर आपको ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से लेकर यहां तक और यहां तक जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहां पे जो एंगल बनेगी ना वो 90 डिग्री होगी। और अगर हम इस पॉइंट को यहां पे बने रखें तो इस पॉइंट से लेकर एंड ऑफ डायमीटर और सेकंड एंड ऑफ डायमीटर, यस माय डियर स्टूडेंट, यहां पे भी एक 90 डिग्री बनेगी। तो एंगल इन सेमी सर्किल ऑलवेज राइट एंगल माना इक्वल टू 90 डिग्री। यस, इसी तरीके से क्वेश्चन यह कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंड ट्राइंगल इन डैश ऑफ सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग। तो इसका मकसद ये है कि अपने पास ये एक सर्किल है और सर्किल के एक पॉइंट ये है और इस तरीके से एक पॉइंट यहाँ पे, और अगर इनको ज्वाइन किया जाए इस तरीके से और हाइपोटेन्यूज को ऐसे बनाया जाए जो यहाँ पे पास हो रहा है, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही बनाना पड़ेगा, फिर क्लियर होगा कि सेंटर से पास होगा। ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है मिड पॉइंट यानी हाइपोटेन्यूज की मिड पॉइंट यहाँ पे बनेगी। तो ये मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल भी है और उसके साथ साथ सर्किल का सेंटर भी है, इसलिए इसको मैंने टिक किया है, ये सेंटर है। अच्छा, ये सारी पॉइंट्स यानी कंडीशंस अबाउट सर्किल, या इनका दूसरा नाम है थ्योरम्स अबाउट सर्किल। और यहां पे एक सवाल है कि नॉर्मल स्टूडेंट्स, ये एक सर्किल है और ये सर्किल के साथ टेंजेंट है जो टच करेगी और ये सेंटर है। अगर ऐसी लाइन जो इस तरीके से पास हो रही है तो क्या करेगी, टेंजेंट को परपेंडिकुलर बनाएगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट और पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। द नॉर्मल टू द सर्किल क्या है सर, ये है टेंजेंट टू द सर्किल। और कहां से पास होगी सर, सेंटर ऑफ सर्किल से पास होगी। तो पहले ऑप्शन में सेंटर होगा, दूसरे में टेंजेंट होगा। और आखिरी यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास है, वो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दी टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर डैश। फर्ज कीजिए अपने पास ये सर्किल है और इस सर्किल में अगर अपने पास इस तरीके से एक कॉर्ड है, कॉर्ड मीन्स ये लाइन सेगमेंट जिसकी एक एंड सरकमफेरेंस पे दूसरी भी सरकमफेरेंस पे, अगर मैं इस तरीके से एक टेंजेंट बनाऊं तो इसका मकसद है टेंजेंट वन फर्स्ट एंड ऑफ कॉर्ड से हो रही है, और अगर मैं इस तरीके से दूसरी टेंजेंट बनाऊं तो क्वेश्चन ये कह रहा है दे आर डैश, तो हम कहेंगे दे आर पैरेलल। लेकिन यहाँ पे द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर, वेरी सॉरी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉर्ड का एक और टाइप है डायमीटर। माय डियर स्टूडेंट, ये डायमीटर अगर कहा जाए क्या ये कॉर्ड भी है, यस, एवरी डायमीटर इज अ कॉर्ड बट एवरी कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये कॉर्ड बनेगा, डायमीटर नहीं। तो एक टेंजेंट यहाँ पे एंड ऑफ डायमीटर और दूसरी इस पे एंड ऑफ डायमीटर, तो इन दोनों का नाम टेंजेंट्स टू द सर्किल है, लेकिन दे आर पैरेलल ईच अदर, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा परपेंडिकुलर ईच अदर, इंटरसेक्टिंग ऑफ ईच अदर, पैरेलल ईच अदर, तो ये पैरेलल हो गया। यस, तो ये अपना आज का टॉपिक है। इंशाल्लाह हम इस तरीके से सर्किल के बारे में एमसीक्यू पढ़ेंगे। होप यू अंडरस्टैंड।